दोस्तों, मुसलमानों की जीत की एक बहुत बड़ी खबर अदालत के दरवाजे से बाहर आई है और तगड़ा झटका उन लोगों को लगा है जो खासकर धर्म देखकर कार्रवाई किया करते हैं। चाहे वो एनकाउंटर का मसला हो, चाहे वो बुलडोजर चला देने का मसला हो, इन तमाम मसलों को लेकर एक ऐसी फटकार लगी है और यही नहीं, साफ साफ ऐलान कर दिया गया है कि जब तक कोर्ट का आदेश नहीं होगा ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। यानी मुसलमानों की तरफ से जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर अर्जी दाखिल की गई, उस पर सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश, ये ऑब्जर्वेशन उन तमाम लोगों के लिए बड़ा झटका है जो बुलडोजर के नाम पर कानून की धज्जियां उड़ाते रहे। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द कंटा। यह तो किसी से छिपा नहीं है कि खासकर बुलडोजर की कार्रवाई किन लोगों के खिलाफ होती है। यह समझने की भी जरूरत नहीं है कि जब घटनाओं को लेकर यह साफ साफ संवैधानिक पद पर बैठे हुए अधिकारी ये कहने लगे कि हिंदुओं का मकान दुकान बुलडोज नहीं किया जाएगा किसी भी चीज में, बल्कि मुसलमानों का एक एक तिनका तिनका इमारत इमारत सब कुछ खत्म कर दी जाएगी, तब सोचिए कैसे भरोसा जताया जाए। लेकिन जिस पर भरोसा जताया गया उसने भरोसे को पूरी तरह से कायम भी रखा है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक ऐसा आदेश आया दोस्तों जिसने हिलाकर रख दिया बीजेपी को, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को, क्योंकि साफ साफ लफ्जों में कह दिया गया है कि एक भी जगह बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। कहां चलेगा वो हम बताएंगे। जी हां, खबर देखिए, आज तक की खबर। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर लगाई रोक, जमीयत की याचिका पर 1 अक्टूबर तक के लिए जारी किया गया यह आदेश। आपको तो पता ही, हाल ही में एक आदेश आया था, जैसे आपने देखा था कि मोहम्मद पैगंबर साहब के खिलाफ, गंदगी फैलाने वाले महाराज रामगिरी के खिलाफ मध्य प्रदेश के छतरपुर में एक प्रदर्शन होता है जिसमें भारी तादाद में मुस्लिम समुदाय के लोग जुटते हैं। अचानक से थोड़ा माहौल खराब होता है और फिर पथराव हो जाता है और फिर पुलिस, ये सिर्फ बताने के लिए कि क्योंकि पुलिस वालों पर हमला किया गया था, इसीलिए शहजाद अली नाम के एक मुसलमान के घर पर चला देते हैं बुलडोजर, ये बताते हुए अवैध था। मैं अब भी कहता हूं चलिए वो अवैध था, लेकिन वहां खड़ी गाड़ियों को आपने अवैध कैसे बता दिया, वो कैसे तोड़ी गई बिना नोटिस के, बिना किसी कार्रवाई के। उस समय भी सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगाई थी, फटकार लगाई थी, झकझोर कर रख दिया था कि ये कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। आरोपी छोड़िए, दोषियों के खिलाफ भी आप बुलडोजर वाली कार्रवाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये उसका अपना वो है, उससे उसका परिवार का। लेकिन इनके लिए क्या है, इनके लिए खास तौर पर यह है कि माहौल खराब कौन करता है, मुसलमान। देश विरोधी काम में कौन लिप्त रहता है, मुसलमान। यही दिखाते हुए लगातार ये करते रहे। पहले ये डर दिखाते रहे, फिर गंदगी उगलते रहे, फिर जब सत्ता हाथ में आई तो उसके बाद उसका बेजा इस्तेमाल मुसलमानों के खिलाफ होता रहा, ये डंके की चोट पर होता रहा। अब ऐसी एक और कार्रवाई हो रही थी, उस पर जमीयत पहुंच गई। कहां, सुप्रीम कोर्ट। जमीयत की तरफ से कहा गया कि क्या, तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि किसी भी कीमत पर बुलडोजर नहीं चलेगा जब तक कोर्ट नहीं कहेगी। खबर पढ़िए, खबर क्या है। खबर में बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने डिमोलिशन यानी बुलडोजर एक्शन पर मंगलवार को रोक लगा दी। ये रोक 1 अक्टूबर तक के लिए लगाई गई है। कोर्ट का कहना है कि सार्वजनिक अतिक्रमण पर ही एक्शन होगा। ये सार्वजनिक अतिक्रमण क्या होता है, मैं आपको पहले वो समझा दूं, जिससे मैं अगर आगे आने वाले वक्त में आपके मकान दुकान को गिराने की कोशिश की जाए तो ये वीडियो जरूर दिखाइएगा। दरअसल सार्वजनिक अतिक्रमण होता है कि आपके शहर में कोई बाजार है, बाजार में कोई वहां पर अपनी दुकान के सामने बड़े बड़े चबूतरे बना ले या कुछ कर ले, जमीन जो सड़क है उसको अतिक्रमण करने लग जाए, उसे अतिक्रमण कहा जाता है। सरकारी जमीन पर कब्जा कर ले, उसे अतिक्रमण। तो उसको करने के लिए नोटिस देंगे। ऐसा नहीं कि सुबह उठ के तोड़ दिया, नहीं, पहले नोटिस देंगे, हटवाने देंगे, नहीं मानेगा तब तोड़ेंगे। ये नहीं कि एक घटना होते ही क्या कहा गया कि पहले इसका धर्म देखो, धर्म क्या, ओहो अच्छा ये तो शाहरुख है, ओहो ये तो सबान है, ओहो ये तो भाई मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखता है, तोड़ दो। बाद में क्या कहेंगे, कुछ नहीं कहना, है अवैध है, अवैध बता देंगे, अवैध को भी बना के सारा खेल खत्म। अब ये नहीं हो पाएगा। क्या है बताता हूं। कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई पर राज्यों को निर्देश देते हुए कहा कि बुलडोजर न्याय का महिमा मंडन बंद होना चाहिए, कानूनी प्रक्रिया के तहत ही अतिक्रमण हटाए। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि अवैध निर्माण पर तो नोटिस के बाद ही बुलडोजर चल रहे हैं। इस पर जस्टिस BR गवई ने कहा कि सड़कों, गलियों, फुटपाथ या सार्वजनिक जगहों पर किए गए अवैध निर्माण को समुचित प्रक्रिया के साथ ढहाने की छूट रहेगी। समुचित प्रक्रिया, ये नहीं कि वहां पर भी आपने ऐसे ही बुलडोजर चला दिया, नहीं। और घटना के बाद तो बिल्कुल नहीं। दरअसल आप सोचिए, मैं उत्तर प्रदेश में पहले आता हूं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार को आई कितने साल हो गए, 7 साल। लेकिन इन 7 सालों में आज भी ये सारे अवैध निर्माण नहीं हटा पाए। इन्हें कभी याद आता है कोई घटना हुई, धर्म देखा आरोपी का, अपराधी नहीं, दोषी नहीं, आरोपी का, तुरंत देखते ही कार्रवाई, गिरा दिया उसका मकान दुकान साहब। ये हो रहा है मध्य प्रदेश में। कितने सालों में सरकार है, बीच में जरूर कांग्रेस की 1.5 साल सरकार रही, आज तक ढा नहीं पाए।
अचानक से याद आता है छतरपुर में उसने आलीशान बंगला बना लिया, आलीशान अपना कोठी बनाकर खड़ी कर ली शहजादी ने, गिरा दिया गया, उसकी गाड़ियों को भी तोड़ दिया, कबाड़ में तब्दील कर दिया। ये तमाम चीजें मुसलमानों के खिलाफ हो रही हैं, ये खास तौर पर वो भी तब जब आप सोचिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोमती नगर में बारिश होने के बाद, वहां पानी भर जाने के बाद, वहां जो लफंगे खड़े हुए थे, वहां से गुजरने वाली एक लड़की से बदसलूकी करते हैं और विधानसभा के अंदर योगी आदित्यनाथ उन 16 आरोपियों में से सिर्फ 2 का नाम लेते हैं, एक यादव और एक मुसलमान, और बाद में जांच में पाया जाता है जिन 2 लड़कों के नाम लिए वो दोनों लड़के वहां थे ही नहीं। सोचिए, जब ये जात देखकर 16 आरोपियों में सबके नाम ले लेते, लेकिन नहीं, इन्होंने 2 नाम लिए, इसमें से एक यादव एक मुसलमान, तो दोनों से कितनी इनको मोहब्बत है आप समझिए, और बाद में जांच में मिलता है वो है भी नहीं। यानी इसी चीज को रोकने की कोशिश अब सुप्रीम कोर्ट कर रहा है कि ये सब नहीं चलना चाहिए तमाशा। खबर क्या, आगे पढ़ता हूं। बता दें कि उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में बुलडोजर से ध्वस्तीकरण कार्रवाई के खिलाफ दाखिल जमीयत उलेमा हिंद की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यह बात कही। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस BR गवई, जस्टिस KV विश्वनाथन की पीठ के समक्ष सॉलिसिटर तुषार मेहता ने कहा कि डिमोलिशन की कार्रवाई जहां हुई वो कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए हुई। एक समुदाय विशेष को टारगेट करने का आरोप गलत है, एक तरह से गलत नैरेटिव फैलाया जा रहा है ना, ठीक कह रहे हैं। तो फिर योगी आदित्यनाथ के उस बयान को जरा ये सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जरा जस्टिफाई कर दें कि 16 आरोपियों में से सिर्फ मुसलमान और यादव का नाम क्यों लिया। मैं ये नहीं कह रहा कि हिंदुओं के खिलाफ नहीं हो रहा है ना, जात देखी भी जाती है, अलग अलग राज्यों में जात के हिसाब से भी कार्रवाई हो रही है। उत्तर प्रदेश में तो खासकर यादवों को लेकर क्या माइंडसेट क्रिएट कर रखा वो छिपा नहीं है। इस पर जस्टिस गवाई ने कहा कि इस नैरेटिव से हम प्रभावित नहीं हो रहे, हम ये साफ कर चुके हैं कि हम अवैध निर्माण को संरक्षण देने के पक्ष में नहीं है, हम एग्जीक्यूटिव जज नहीं बन सकते, जरूरत है डिमोलिशन की प्रक्रिया स्ट्रीमलाइन हो, ये सारी चीजें कही गई। अब इसी को खबर देखिए, नवभारत टाइम्स में भी खबर छापी है, बिना इजाजत ना करें कार्रवाई, बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश में लगाई रोक, और ये जमीयत की मुसलमानों की सबसे बड़ी जीत है, खासकर इन्हीं को लेकर कार्रवाई हो रही। क्या है, बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया कि बिना हमारी अनुमति एक्शन ना लें, यानी अगर आप कोई भी काम करते हैं पूरी कानूनी कार्रवाई के तहत होना चाहिए। एक घटना, धर्म देखा, दूसरे दिन मकान या शाम तक मकान गिरा दिया, ये नहीं होगा, दुकान गिरा दी, नहीं, ये नहीं होगा। करिए, आरोपी की पहचान हो रही है, वो धर्म देख कर रहे हैं, आरोपी को गिरफ्तार करिए, उसके खिलाफ जांच करिए, दोषी पाया जाएगा या नहीं पाया जाएगा फिर भी सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट जो अदालतें हैं वो तय करेंगी कि क्या है। उसके अलावा जब आप जांच में पाते हैं कि उसने तो आरोपी ने अपने दुकान मकान बना लिए हैं, बड़े बड़े बना लिए हैं, मकान दुकान ये सब चीजें हैं, फिर भी आपको हमारी परमिशन की जरूरत है। हम कहेंगे कि हाँ ये अगर अवैध है तो गिराइए। ये नहीं सिर्फ अपनी साख बचाने के लिए और सत्ता और वोटों के लिए आप किसी भी के खिलाफ कार्रवाई कर दें। सुप्रीम कोर्ट ने यह नहीं कहा कि मुसलमानों के लिए, लेकिन खास तौर पर जमीयत की अगर इस याचिका पर सुनवाई हुई और यह आदेश आया है, यह बड़ा झटका बीजेपी के लिए है, खासकर उनके लिए जो खुद को बुलडोजर बाबा के तौर पर प्रचारित करते रहे। अब हिम्मत नहीं हो पाएगी कि उठाओ, मकान गिराओ, मौज उड़ाओ। नमस्कार।